हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ लाइव। मैं हूं आपके साथ नेहा मल्होत्रा। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है कंसल्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर जसमीत सिंह, जिससे आज हम बात करेंगे रूट कनाल के बारे में। अगर आपका भी रूट कनाल से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कॉल कीजिए। हमारे फ़ोन नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं। डॉक्टर, वेलकम टू द स्टूडियो। डॉक्टर, रूट कनाल के बारे में आज मैं आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहले एक अहम सवाल उठता है कि रूट कनाल क्या है और ये क्यों होता है? रूट कनाल बेसिकली एक इन्फेक्शन होता है जो टूथ के पल्प चैम्बर में हो जाता है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग बेसिकली होती है, हमारे एक टूथ जो होता है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले होती है एनामल, देन सेकंड वन इज़ डेंटिन एंड थर्ड वन इज़ पल्प। तो स्टार्टिंग ये होता है कि कैविटी जो स्टार्ट होती है सबसे पहले हमारी आउटर लेयर पे लगती है, एनामल पे। ठीक है, उस टाइम हमें कोई सेंसेशन नहीं होती, ना हॉट होता है ना कोल्ड होता है। ठीक है, जब वो कैविटी एक्सटेंड कर जाती है येलो पोर्शन में, दैट इज़ नोन एज डेंटिन, तो वहाँ पर हमें ठंडा लगने लग जाता है। बट जब वो और अंदर चली जाती है रेड पोर्शन में, वहाँ हमारी ब्लड एंड नर्व सप्लाई होती है, तो वहाँ जाके पेन स्टार्ट हो जाता है। देन एक जब पेन होता है देन विल गो फॉर रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जी, और डॉक्टर अगर हम बेसिक रीज़न की बात करें तो रूट कनाल होता क्यों है? रूट कैनाल आपको जिस तरह अभी एक्सप्लेन किया है, जैसे 3 लेयर्स में हम जैसे खाना खाते हैं, ठीक है, जो फूड डिपॉजिट्स होते हैं वो प्रॉपरली अगर क्लीन नहीं हो तो वो कैविटी का रीज़न बनते हैं। ठीक है, वो कैविटी जैसे जैसे एक्सटेंड करती जाती है और पल्प चैम्बर तक पहुंच जाती है, देन वो कॉज करती है रूट कैनाल। इसमें जैसे फर्स्ट 2 स्टेजेस पे अगर इसको हम कंट्रोल कर लें तो रूट पल्प चैम्बर तक एक्सटेंड नहीं करती, तो हम इसको सेव कर सकते हैं टूथ को। जी जी डॉक्टर, और अगर हम टाइप्स की बात करें तो क्या रूट कनाल अलग अलग तरह का होता है? रूट कैनाल्स में 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंगल सिटिंग रूट कैनाल होता है, एक मल्टीपल विजिट रूट कैनाल होता है। तो दोनों में बेसिकली ये फ़र्क होता है कि जैसे अगर टूथ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है उस केसेस में हम विल गो फॉर मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल, एंड इन केस अगर ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है तो हम सिंगल सिटिंग भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द पेशेंट की कितना शॉर्टेज ऑफ टाइम है, उसकी वजह से भी हमें सिंगल सेटिंग करना पड़ता है। जी, तो डॉक्टर हमें कैसे पता चलता है कि हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? क्या कोई सिम्टम्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं जो पहले ऑब्जर्व होते हैं? हाँ, इसमें जब रूट कनाल ट्रीटमेंट तभी एडवाइस किया जाता है इन केस जैसे हम खाना खा रहे हैं और एक जगह प्रेशर पड़ता है तो बहुत एक टूथ पे बहुत सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है और वो पेन कंटिन्यूस रहता है। ठीक है, और कई बार हमारा टूथ जो है डिस्कलर्ड हो जाता है, उस केस में उस डिस्कलरेशन के केस में वी कैन गो फॉर रूट कैनाल। कई बार क्या होता है कि हम ठंडा पानी पीते हैं और गर्म पानी पीते हैं, वो दोनों दांतों में लगता है जिसकी वजह से हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। जी डॉक्टर, क्या ये पेनफुल होता है या ये सिर्फ एक मिथ होता है पेशेंट्स का कि हमें दर्द होगी? नहीं, ये बेसिकली एक मिथ ही है, एज सच कोई नहीं है। कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता इसमें। अब ट्रीटमेंट स्टार्ट जब होता है हम टूथ को एनेस्थाइज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज पे ही हम जितना भी इन्फेक्शन है उसको वाइड ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अंदर तक इन्फेक्शन नहीं जाता। जी सो जो पेन होता है वो सिर्फ जो सुन करना जिसको कहते हैं एनेस्थाइज करने का पेन का होता है, बाकी पूरे प्रोसीजर में बहुत स्लाइट पेन रहता है। जी डॉक्टर, और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो किस तरह का ट्रीटमेंट रूट कैनाल में दिया जाता है? ट्रीटमेंट जो होता है, अब इसमें जैसे अगर हम मल्टीपल विजिट रूट कैनाल को देखें तो इसमें मोस्टली 3 to 4 सिटिंग्स हम देते हैं। तो फर्स्ट सिटिंग में क्या होता है कि जो टूथ है, टूथ को हम ऊपर से उसको वाइड ओपन करते हैं। ऑलरेडी कई केसेस में क्या होता है कि टूथ खुला ही होता है बिकॉज कैविटी इतनी एक्सटेंड कर जाती है कि वो पल्प चैम्बर तक पहुंच जाती है। देन फर्स्ट केस में हम टूथ को एनेस्थाइज करते हैं। जब पेशेंट के आता है सीवियर पेन के अंदर, हम सारा इन्फेक्शन उसके अंदर से फर्स्ट सिटिंग में कोशिश करते हैं कि हम निकाल दें। जैसे पल्प चैम्बर तक हम फर्स्ट विजिट पे जाते हैं, देन सेकेंड हम रूट्स में से भी इन्फेक्शन निकालते हैं। देन हम उसका एक्सरे लेते हैं कि कहाँ तक कितना इन्फेक्शन हमने क्योर किया। ठीक है, वो ये सारा प्रोसीजर जो होता है, एक फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो इंसर्ट करी जाती हैं नॉर्मल टूथ के अंदर, उसके थ्रू हम इन्फेक्टेड पल्प निकालते हैं, पल्प चैम्बर के अंदर से भी और रूट्स के अंदर से भी। आफ्टर जब हम इन्फेक्शन निकाल देते हैं
then we'll give a medicated dressing. Okay. This is the all about first sitting. जी. Then patient goes, then हम पेशेंट को बुलाते हैं एक दिन छोड़ने के बाद, और अल्टरनेट डेज पे भी बुला सकते हैं. दैन सेकेंड विजिट पे हम क्या करते हैं, अगेन करते हैं, बट दैट टाइम हम उस टूथ को एनेस्थाइज नहीं करते. ओके. ठीक है. अब दोबारा से हम वही फाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं. प्रॉपर वर्किंग उनके लेंथ होती है, एक जो हमारा रूट्स होती हैं उन सब की पर्टिकुलर लेंथ होती है. वी ऑलरेडी हमने फर्स्ट सिटिंग में वो लेंथ तक का हमने एक्सरे ले चुके होते हैं. ठीक है. उस पर्टिकुलर लेंथ तक हम पूरे रूट कैनाल को क्लीन करते हैं. ठीक है. उस दैट इज़ नोन एज वर्किंग लेंथ. वर्किंग लेंथ तक अगर हम सारे रूट्स में से अगेन इन्फेक्शन को निकालते हैं और साथ के साथ इसको इरिगेट करते हैं. इरिगेशन क्या होता है कि हम बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करते हैं, और सबसे इसमें इफेक्टिव मेडिसिन होती है सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिससे हम उस पूरे टूथ को क्लीन करते हैं. तो ये प्रोसीजर चलता रहता है जब तक हम उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं कर लेते. देन ये दिस इज़ द सेकेंड. देन थर्ड विजिट में हम क्या करते हैं कि हम जो कैनाल्स होते हैं जी, उन कैनाल्स को अगेन क्लीन अप करते हैं, जब तक उसमें पेशेंट कोई कंप्लेन नहीं करता कि उसमें कोई पेन नहीं है. जी डॉक्टर, थर्ड विजिट में आप किस तरह से ट्रीट करते हैं इसके बारे में हम आपसे इन्फॉर्मेशन लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं दिल्ली से. ओके. हेलो. हेलो जी शिल्पी जी, स्वागत है आपका हेल्थ लाइव पे. अपना सवाल पूछे. सर मेरे दांत आगे के दांत में खाते समय सर मेरे को दर्द होता है, तो मैंने अपना एक्सरे कराया था, उसके अंदर पस निकली है. तो डॉक्टर ने डेंटल इम्प्लांट के लिए कहा है जी, तो ये कराना क्या सेफ है? जी. अगर टूथ के अंदर से पस निकली है तो डेंटल इम्प्लांट से पहले हमें सबसे पहले इसमें रूट कैनाल की रिक्वायरमेंट है. जी. ठीक है. जब भी जैसे पस और इन्फेक्शन होता है इसमें, तो हमें सबसे पहले हम एक प्री ऑप एक्सरे लेते हैं. एक्सरे से पता लगता है कि कितना इन्फेक्शन, कहाँ तक कितना टूथ ख़राब है. उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. डेंटल इम्प्लांट्स तभी किया जाता है जब वहाँ पर टूथ नहीं होता. जी डॉक्टर, ट्रीटमेंट में थर्ड विजिट पे किस तरह से ट्रीट किया जाता है इसके बारे में आप हमें बता रहे थे. हाँ जी. अब हमने सेकंड विजिट तक तो क्लीन कर दिया टूथ को. देन अगेन हम थर्ड विजिट पे दोबारा से सेम प्रोसीजर करते हैं. हम टूथ को ओपन करते हैं. ठीक है. फाइल्स डालते हैं दोनों रूट्स में, इन केस अगर मोलर है तो. जी. वहाँ से सारा इन्फेक्शन अगेन चेक करते हैं कि वहाँ पेशेंट को कोई पेन तो नहीं हो रहा, सेंसेशन तो नहीं है. देन अगेन हम उसको क्लोज़ करते हैं. इन केस अगर उसको कोई पेन नहीं होता, कोई सेंसेशन नहीं होती, देन हम उसको ऊपर से क्लोज़ कर देते हैं. देन अगेन फाइनल फोर्थ सेटिंग में हम उसको ऑब्चुरेट करते हैं. दैट इज़ नोन एज ऑब्चुरेशन. ओके. इन फोर्थ सेटिंग ऑब्चुरेशन के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम उस टूथ को जितना भी हमने उसको शेप किया हुआ है, क्लीनिंग एंड शेपिंग वाज द थर्ड स्टेज. नाउ ऑब्चुरेशन. इन ऑब्चुरेशन व्हाट वी डू इज़ दैट कि हम जो शेप्ड कैनाल्स होते हैं उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जैसे जितना भी वाटर और जितने भी फ्लूइड्स वगैरह उसके अंदर होते हैं, हम उसको पेपर पॉइंट्स होते हैं जिसको हम सुखाते हैं, जैसे उस चीज़ को सुखा के देन अगेन हम उसमें एक इनर्ट मटेरियल होता है, रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल, जिसको हम गट्टा पट्टा कहते हैं, उससे भरा जाता है. उसको भरने के बाद ऊपर से सील किया जाता है. सील करने के बाद हम उसे टेम्परेरी फिल कर देते हैं. ठीक है. तो ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, इसको हाफ एन आवर तक लग जाता है, जो फाइनल स्टेज होती है. ठीक है. आफ्टर जब ऑब्चुरेट करने के बाद हम पेशेंट को अगेन 1 वीक के बाद कॉल करते हैं. इस पूरे प्रोसीजर में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप उस जहाँ पर हमने रूट कैनाल किया आप उस पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे और उस जगह से नहीं खाएंगे. जी डॉक्टर, एक और कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से. हाँ जी. हेलो. हेलो जी सुनीता जी, अपना सवाल पूछे. एक्चुअली मेरे को कैविटी है जी, और मैं जब भी इसे फिल करवाती हूँ ये बार बार निकल जाती है, बट मेरी कैविटी की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है. जी डॉक्टर, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे. हाँ जी. जो कैविटी आप किस मटेरियल से फिलअप कराते हैं? लगता है कॉल हमारा डिस्कनेक्ट हो गया. इन्होंने बताया इन्हें कैविटी है. ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए डॉक्टर? अगर कैविटी बार बार जैसे ये फिलअप कराते हैं और बार बार निकल रही है तो देखना पड़ेगा कि कैसे किस टाइप की कैविटी है. सम टाइम क्या होता है कि अगर 2 दांतों के बीच में जो कैविटीज़ होती हैं वो मोस्टली डिसलॉज हो जाती हैं. ठीक है. तो अगर कैविटी है तो इनको फिलअप करा के इनके ऊपर हम क्राउन दे सकते हैं. ठीक है. दैट इज़ अ परमानेंट ट्रीटमेंट. जी डॉक्टर, दोनों तरह के आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट बताए, सिंगल सिटिंग भी और मल्टीपल सिटिंग भी. तो क्या दोनों तरह के जितने भी जो भी ट्रीटमेंट आपने बताए उसमें क्या अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो कितना टाइम लगता है? देखिए, सिंगल सिटिंग रूट कैनाल जो होता है वो तो हम एक ही सिटिंग में कर देते हैं, बट उसमें बेसिकली क्या देखना पड़ता है कि वो जो जिस
टूथ को हम रूट कैनाल करने वाले हैं, जो सिंगल सिटिंग करेंगे, उसमें कोई ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए। बिकॉज जो सिंगल सिटिंग होती है, एक तो वो लंबा प्रोसीजर है और हम एक दिन में ही 4 स्टेप्स जो हैं रूट कैनाल के, वो एक दिन में ही कर रहे हैं। तो इट टेक्स समटाइम्स क्या होता है कि हम कुछ डिवाइड किया हुआ है कि कुछ केसेस में हम सिंगल सिटिंग कर सकते हैं और कुछ केसेस में हम मल्टीपल सिटिंग कर सकते हैं। जी डॉक्टर, मेडिकेशंस की अगर बात करें तो क्या पहले कुछ मेडिकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं आप पेशेंट्स को? हाँ जी, मेडिकेशंस हम उन केसेस में प्रोवाइड करते हैं जिन केसेस में टूथ के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है। और 90% पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास, हम जो डील करते हैं, वो उसमें क्या होता है, पस की इन्फेक्शन रहता है ज़्यादातर, पस जिसे कहते हैं। तो उसके लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक से ट्रीट करना पड़ता है, ताकि जब हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और जब स्टार्ट करें उसमें कोई पेन ज़्यादा ना हो। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे फर्स्ट सिटिंग में पेशेंट आता है और इन केस उसको सीवियर पेन है, तो जब हम उसको एनेस्थाइज करते हैं, वो पूरी तरह एनेस्थाइज नहीं हो पाता। ठीक है, वो इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि नीचे पस का इन्फेक्शन रहता है, तो वो रिएक्ट करता है उसके साथ। तो इस वजह से हम 3 डेज़ की प्री मेडिकेशन देते हैं। आफ्टर 3 डेज़ के बाद हम रूट कैनाल थोड़ा उसका पस का इन्फेक्शन भी अंदर से ठीक हो जाता है और देन हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं ईजिली। उसमें कोई इतना ज़्यादा पेन नहीं होता। जी डॉक्टर, अगले कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से। हेलो हेलो जी राकेश जी, अपना सवाल पूछे। हाँ जी मैम, मैं राकेश कुमार बोल रहा हूँ जी, अपना सवाल पूछे। हाँ मैम, मेरे को ना कोल्ड ड्रिंक पीते हुए और चाय पीते हुए ना बहुत ठंडा गर्म लगता है, लेकिन पेन नहीं है। इसका सोल्यूशन पूछना चाह रहा था प्लीज। जी हाँ जी, ठंडा गर्म जी, इन्होंने बताया ठंडा और गर्म इन्हें लगता है, लेकिन इन्हें पेन नहीं है। अच्छा, आप बताएंगे कि ठंडा गर्म कब से लग रहा है आपको? कॉल डिस्कनेक्ट हो गया हमारा। ओके, ठंडा गर्म जो लगता है उसके काफ़ी रीजंस होते हैं। ठीक है, इन केस अगर कैविटी सेकंड स्टेज पे मैंने जैसे बताया कि अगर वो डेंटिन तक पहुंच गई है, देन इट्स स्टार्ट की ठंडा लगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगर वो ठंडा कंटिन्यूसली लग रहा है तो इसका मीन्स वो इन्फेक्शन उसमें ज़्यादा है। तो हम वहीं पे हमें डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाके उसको एक बार दिखाना चाहिए। दिखाने से हम उसको फिलअप कर फिलिंग्स वगैरह होती हैं, और बेस्ट फिलिंग है कि कॉम्पोजिट फिलिंग्स करानी चाहिए। जी डॉक्टर, अगली कॉलर है दिल्ली से। हेलो हेलो जी राही जी, स्वागत है आपका हेल्थ लाइव में, अपना सवाल पूछे। मैडम जी नमस्कार, मैं राही बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी, अपना सवाल पूछे। पहले तो मैडम आपके चैनल को धन्यवाद, जो ऐसी समस्या है जो आप दिखाते हो उसका सोल्यूशन दिखाते हो डॉक्टर साहब से। जी शुक्रिया राही जी, आप अपना सवाल पूछे। मैडम जी, मेरे दांतों में अक्सर दर्द हुआ करता है, सुबह सब डेली होता है, और मैं सुबह ब्रश भी करता हूँ, फिर भी उसके बाद भी होता है, और जब कभी पानी पीता हूँ ठंडा तो मेरे दांतों में भी लगता है। जी डॉक्टर, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? हाँ जी, जो आपको ये ठंडा लगता है, ये कब से लग रहा है आपको? डॉक्टर साहब, ये मेरे को कम से कम 1-1.5 साल हो गया इसको लगते हुए। तो आपने कभी इसका चेकअप नहीं कराया? डॉक्टर साहब एक बार गया था, चेकअप कराया था, वो डॉक्टर साहब ने कहा कि दवाई और मेडिसिन दी, उन्होंने मैंने ली, उसके बाद खाया, उसके बाद 2-4 दिन तक ठीक हुआ, उसके बाद फिर वो ऐसे ही खराब हो गया। नहीं, इसमें बेसिकली जैसे इन्होंने बताया कि ठंडा गर्म लगता है, तो ठंडा गर्म का और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हमारे जो गम्स होते हैं, गम्स अगर नॉर्मल लाइन से अगर रिसीड कर जाएं, मींस अब नीचे चले जाएं, तब हमारी जो रूट्स होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, मीन्स वो दिखने लग जाती हैं, जिसकी वजह से अगर हम कुछ भी खाना, मतलब ठंडा पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, तो उसमें ठंडा लगता है। तो इट माइट बी अ रीज़न कि कैविटी ना हो के भी हमारे गम्स अगर नीचे चले गए हैं, तो वो एक गम रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। जी, तो उस केसेस में एक बार इनको ज़रूर दिखाना चाहिए। जी चलिए डॉक्टर, हम आगे भी डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। व्यूअर्स, हेल्थ लाइव में वक्त हो चला है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।